नमस्कार। आज के साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है, जिसमें समाज सेवी बुद्धिजीवी जगेश अग्रवाल नए विषय पर जानकारी देते हैं। लेकिन विस्तार पर चर्चा करने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 228123 Great Way Men's Wear, specialist in gent suit and safari suit, ready-made garments, tailors and drapers. पता मेन हनुमान रोड, ईस्ट रोहतास नगर, शाहदरा, दिल्ली 32। फोन 22118807 22574882। विस्तार से पाकिस्तान भारत में छद्म युद्ध कर रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया है? जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी जगेश अग्रवाल। पेश है उनसे हमारे संवाददाता की बातचीत। जगेश अग्रवाल जी, सीमा पर जो भारत की सीमा है वहाँ तनाव पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने छद्म युद्ध रखा है 8 दिन से, उस बारे में क्या कहना? गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इसमें सभी दर्शकों को दशहरा, ईद उल जुहा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम उनका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी बातों को ध्यान से सुनते और अपने विचार बताते हैं। रहे विषय ये जो तनाव आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर भारत के साथ पड़ोसी देशों के बीच तनाव चल रहा है। देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है। आप मुशर्रफ जी का दिल्ली में आया हुआ, आगरा में दिया हुआ बयान देख लीजिए। आप पाकिस्तान में जब चुनाव होते हैं उस वक्त के बयान, किसी राजनेता के दौर बयान उठा के देख लीजिए। धार्मिक नेताओं की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वो तो और भी ज्यादा बुरा जहर उगलते हैं। मगर आप देखेंगे कि वो स्पष्ट कहते हैं कि हमारा जो भी कर्म है, अगर मैं राजनीति कर रहा हूं तो, और मैं देश चला रहा हूं तो, उसके मूल में जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने अपने आप को केवल एक मीडिएटर के रूप में बना दिया है, और वो उसी से के आधार पर, इस मध्यस्थता के आधार पर ही पूरे विश्व के इस्लामिक देशों से दान के रूप में पैसा लेता है और उन्हीं की तरफ, उनको तरफ, उसके साथ साथ पूरे विश्व की तरफ बुलाता भी है। तो स्पष्ट रूप से क्योंकि उसके प्रभाव स्वभाव में ही है दलाली, तो आप ये तो मान ही नहीं सकते कि वो कश्मीर का मुद्दा ना उठाए। ये उसकी, जब तक आप उसके मुंहतोड़ जवाब ना, तो बार बार आप देखेंगे कि वो कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता है। दूसरी बात, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति सुविधा संपन्न है और एक आदमी दिखावे में जी रहा है। तो दिखावे में जो जीने वाला होता है, जो उससे तुलनात्मक जीवन जीता है, वो हमेशा तनाव में जीता है। तो
भारत एक समृद्ध देश बन रहा है और बड़ा देश है। पाकिस्तान एक अपनी वास्तविकता के बजाय भारत के से तुलना करके अपना मुफ्त में अपना दिखावा करता है। तो उस दिखावे के पीछे उसके चेहरे पर हर वक्त और उसके कर्म में एक फ्रस्ट्रेशन, एक तनाव बना रहता है। यही तनाव दिखाई देता है। और जैसे ही सामने वाले का, जैसे आपने देखा भी होगा कि आदमी अपनी खुशी से इतना, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख को देख करके दुखी है। ये पाकिस्तान पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही भारत की उन्नति आती है, पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को सम्मान मिलने लगता है या वेटेज मिलने लगता है, पाकिस्तान के पेट में दर्द होने लगता है। तो ये जो सारी अभी आप बॉर्डर पर देख रहे हैं, ये केवल छटपटाहट है उसी तथाकथित बराबरी करने की होड़ की, जबकि उसे पता है ना वो संख्या में है, ना संसाधन में, ना कहीं है। हाँ, भारत का हिस्सा था पुराना, माना, मगर आप भारत जितने बड़े और विशाल नहीं है। तो उस बात का जिस दिन उसे एहसास हो जाएगा तब वो कहीं जाके शांत होगा। मगर इस एहसास से उसकी जो दलाली की दुकान है वो बंद हो जाएगी, इसलिए वो उसे जिंदा रखना भी चाहता है। अभी ये कहा गया कि जब यहाँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, शपथ ग्रहण समारोह में नवाज भुट्टो हैं, नवाज शरीफ जी यहाँ आए, इनवाइट किया, बातचीत हुई, क्या उसका परिणाम है? उसके जाते ही छद्म युद्ध स्टार्ट हो गया। आप देखिए, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री जी अपने पड़ोसी देशों को ना बुलाते, विशेषकर पाकिस्तान को ना बुलाते, तो जो एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा था कि भारत की अब ये छवि बन जाएगी, वो छवि बन जाएगी, उसको वो और ज्यादा फैलाते। आपने देखा कि वो आए तो थे, मगर उनके चेहरे के भाव थे। आपने देखा कि कितने दिनों बाद उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में वो नियंत्रण स्वीकार किया गया था। अगर वो उस निमंत्रण पर नहीं आते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो वो चीखते चिल्लाते रहते हैं उसको कम सुना जाता, और वो लोग उनका फेवर तो क्या, उनको उनकी बात सुनने से ही मना कर देते। तो भारत में आना उनकी अपनी मजबूरी थी, जो उनके चेहरे से साफ भी दिख रही थी। और पाकिस्तान के अंदर अगर राजनीतिक दल मान लो किसी कारण से चाहे भी, तो भी जो वहाँ की सेना है, वो सेना बिल्कुल ही नहीं चाहती कि दोनों देशों के संबंध ठीक हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही संबंध ठीक होंगे तो आपको उनकी जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी, और जवाबदेही फिक्स करने के बाद आपको जो नीचे से आप मुंह में राम बगल में छुरी वाला व्यवहार है, इसको या तो ये जग जाहिर हो जाएगा, खुलकर सामने आ जाएगा, या फिर उसे बंद करना पड़ेगा। और बंद करने की पाकिस्तान की या उसकी सेना की फितरत नहीं है। तो इसलिए वो इसमें आप माने कि यही है। और भारत के ने अब जवाब भी देना शुरू कर दिया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद।
दुख दूर ये समझाने आए हैं। हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर RS डबास से, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A, मंडावली, फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल। पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शादरा, 32। फोन नंबर 22306292 22392314। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great combo! ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कि भाई आप ये सब जो सिक्योरिटी है उसने भी जी इसके साथ साथ जो वहाँ पे PPP पीपुल्स पार्टी फंड के हैं बिलावल भुट्टो, उसने ये कहा है कि कश्मीर हमारा है। बिलावल कमेंट्स देगा वो नहीं देखिए सुनिए, बिलावल भुट्टो जी के बारे में यंग लड़का है वो। नहीं मैं आपको बताता हूँ, कोई यंग नहीं है वहाँ पे, कोई यंग और कोई बुजुर्ग वाली बात नहीं है। आज बिलावल भुट्टो की पार्टी का अस्तित्व ही नीचे चला गया है, वो अब लाइफ में भी नहीं है। नवाज शरीफ जी की पार्टी के सामने जब वो जो अपना पूर्व क्रिकेटर हुआ करते थे उनकी पार्टी ने और एक धार्मिक इमरान खान और एक धार्मिक जो वो संगठन है कादरी, उन दोनों ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है। तो पीपीपी केवल अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए और मैं भी हूँ के लिए इस तरीके के आलाप आप रहे हैं। उन्हें भी पता है इनका कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही कोई वैल्यू है, और उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है वो आपके सामने है। तो अगर हम उनके बारे में बात भी करते हैं तो वो शायद अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो अभी वर्तमान में भारत पाकिस्तान तो दूर के संबंध या जो कूटनीति है वो तो दूर, अपनी जो पाकिस्तान की राजनीति है उसमें अलग थलग पड़ गए, और उससे भी ज्यादा जो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें वो अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये एक स्टंटबाजी है और एक इस पे कोई दम नहीं है, और हमें नहीं लगता कि हमें इस पे चर्चा करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इससे उनको मात्र जो उनका उद्देश्य है पॉपुलैरिटी का वो मिलता है। तो नवाज शरीफ चुप क्यों बैठे हैं? क्या उनके अंदर कुछ नहीं है? क्या सेना वहाँ की पाकिस्तान की छदम कर रही है या नवाज शरीफ करवा रहे हैं? नहीं, सुना कि नवाज शरीफ दबाव में है, सेना के दबाव में है, उनकी चल नहीं रही है। उनको केस भी किया था। देखिए
मैं वही कह रहा हूँ, आप छोड़िए ये केस तो अब की बात है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नवाज शरीफ जी का सेना पर नियंत्रण नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। वो हर मंच पर इस बात को पहले भी कह चुके हैं और आज भी भले ही ना कहें मगर उन्हें पता है। क्यों? आपको पता होगा कारगिल युद्ध से पहले नवाज शरीफ जी आपके यहाँ पर मेहमान बने हुए थे और वो ये कहते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर आवभगत लोगों सहयोग बढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ और मेरी सेना कारगिल में जाकर के मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे जहाँ मैं मेहमान जो मुझे मेहमान नवाजी के लिए बुला रहे हैं उनको अटैक करने की सोच है। तो नवाज शरीफ जी की पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उस पर कितनी पकड़ है वो जग जाहिर है। आपको खुद पता होगा कि अगर सऊदी अरब अमीरात ने हस्तक्षेप करके शरीफ साहब को अपने यहाँ ना राजनयिक संरक्षण दिया होता तो आज शरीफ साहब शायद इस दुनिया में ही ना होते। तो उनकी क्या अहमियत है, क्या पोजीशन है, आपको सारी दुनिया को पता है और इसमें और हमारे लिए या किसी के लिए कुछ कहने लायक है ही नहीं। और कांग्रेस कहती है कि मोदी जी गूंगे बैठे हैं, चुप हैं, क्या वजह है? जबकि अरुण जेटली और राजनाथ ने कहा कि हम डंके की चोट पर काम करेंगे। नहीं, देखिए जो कांग्रेस कह रही है वो ठीक कह रही है, वो विपक्ष है। अगर कहीं कोई कमियां रह गई है तो वो बताएंगे। क्या घूमे बैठे हैं? हाँ। मोदी जी कुछ कह नहीं रहे हैं, क्या वजह इसकी? तो उन्हें हमारे एक एक देश के एक भी नागरिक की मौत का बदला लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ भेड़ बकरी नहीं है, हर भारतीय है और हर भारतीय से भारतवर्ष। तो अगर मेरा एक भी नागरिक शहीद होता है तो मुझे उसका बदला लेने तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। मैं जब कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा ये दावा करती थी तभी मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती थी और आज भाजपा सत्ता में और कांग्रेस तरीके का दावा कर रही है तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। और जेटली बड़े विश्वास से कह रहे हैं कि बीएसएफ जो हमारी है वो सामने है तो हम उनको जो युद्ध के अंदर देख रहे हैं। देखिए अरुण जेटली जी तो दूर, बाहर का जो भारतवर्ष का एक आम आदमी है उसको भी पता है कि हमारी सेना अपने आप में पूर्ण सक्षम है और पाकिस्तान तो मच्छर भी नहीं है, बहुत से देशों के लिए सक्षम है। ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर। बात ये आती थी कि हम उन्हें बुला के बिरयानी खिलाते रहें या शूट आउट करें, सिर्फ यही है। अभी जो मैं वातावरण देख रहा हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार शायद उन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आप अटैक नहीं करेंगे पर डिफेंस बहुत अच्छा करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। मॉडर्न केडी फील्ड पब्लिक स्कूल एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां आपके बच्चों को प्री नर्सरी कक्षा के अलावा कक्षा 1 से 8 तक अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बच्चे अपनी रुचि अनुसार नृत्य एवं संगीत भी सीख सकते हैं। इसका विशाल भवन आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है जैसे मॉडर्न जनरेशन के कंप्यूटर, लाइब्रेरी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, स्वस्थ वातावरण और पीने के लिए एक्वागार्ड का शुद्ध जल। इसका स्टाफ अनुभवी, समर्पित, योग्य और प्रेरणादायी है जो आपके बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों में निडरता और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जूडो कराटे की कक्षाएं देता करके बच्चों को प्रोत्साहित करता है। हमारा उद्देश्य लाइट थ्रू एजुकेशन। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great combo! Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chhajjupur, Shahadra, Delhi 32. Contact 22831 Big playground, swings, slides, soft toys and swimming pool for kids. Transport facility, punctuality, perfection and discipline is our motto. Main features of the school:
Learning while playing, homely and psychologically treatment is given to all tiny tots. Fully air-conditioned playway room, tap water facility, well-ventilated rooms, well-trained faculty, nominal fee, all festival celebration, culture learning, sports and functions. Computers and library room to nurture students' self-confidence, mental, physical, emotional stability. We prepare the child to face cutthroat competitions. No admission fee for playway, nursery and KG. Admission open in quest of quality and equality. Gandhi Anglo Public School, GAP School, English medium recognized, Chajjupur, Shahadra, Delhi 32. चर करती है दुख दूर ये समझाने आए हैं, हम समझाने आए हैं, ये बतलाने आए हैं। जी हाँ, नेचुरोपैथी और योग से आप अनेक शारीरिक और मानसिक बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे गठिया, सियाटिका, सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, शुगर, छाजन, पेट गैस, अनिद्रा और टेंशन। और इसके लिए आप मिले डॉक्टर RS डबास से, क्योंकि डॉक्टर डबासी आपको समझते हैं आपसे बेहतर। अरे भाई, आप पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है या अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं? हाँ भाई हाँ। तो करिए प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं एक्यूप्रेशर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स जैसे DNYS, CCYN, CCY, CRM और PGDYN। अच्छा, ये सब कहाँ से? आप आइए दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, C89A, मंडावली, फाजिलपुर, IP एक्सटेंशन दिल्ली 110092, लैंडलाइन 011-2247-7950, मोबाइल 9811098160 एवं 9540102802। ब्रेक के बाद आपका फिर से सुआवत है। तो अगर उधर से गोलीबारी हुई तो आपको जवाब देना चाहिए, और यही भारतीय संस्कृति का सिद्धांत भी है। हम शांति प्रिय व्यक्ति हैं, पर इतने ही शांति प्रिय हैं कि सामने वाले पर अटैक नहीं करते। इतने डरपोक नहीं है कि सामने वाला मार के भी चला जाए और ऊपर से नाच के भी जाए। तो आप एक शब्दों में कई समझ गए होंगे, और हमारा भारतीय जनमानस का यही मानना है और यही होना भी चाहिए। जबकि देखे मैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर शाम के टाइम बाघा बॉर्डर पर आपस में आदान प्रदान हुआ था, एक दूसरा सम्मान होता था, वो बंद हो गया है 4 दिन से। क्या वजह है, बंद क्यों हो गया? वो तो बाघा बॉर्डर पर रिहर्सल तो चालू है, खत्म हो गई वो। आप था मैं बता रहा हूँ आपको, हुआ क्या है कि ईद त्योहारों पर एक दूसरे की तरफ से बधाइयाँ दी जाती थी, और जो पाकिस्तान की जनता को की फौज को जब भारत सैनिक बधाई देने जाते थे तो उधर से मिठाइयाँ मिलती थी। स्वाभाविक है, हमारे धर्म में ये है। अब की बार वो इतने खसियाने हुए थे कि उन्होंने वो मिठाई भी नहीं दी है, और उसी के बदले में भारतीय सेना ने भी दावा कर दिया है कि हम भी दीपावली पर मिठाई नहीं देंगे। तो ये बात वही आ गई कि मैं अटैक नहीं कर रहा, पर मैं डिफेंसिव तो करूंगा। वो मुझे मिठाई ना दे और मैं उन्हें हलवा देता रहूं, ये नहीं चलने वाला है, और चलना भी नहीं चाहिए था, चाहे वो कोई सी की सरकार है। एक देश की, चाहे हो सकता है कि हमारे थोड़े से किसी भी देश की राजपूत नीति में ये नहीं चलता है, और चलना भी नहीं चाहिए। चक्रेश जी, क्या मोदी जी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जिससे कि वहाँ जो झगड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्या ड्यूटी है मोदी जी की इस टाइम? नहीं, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई भी हो, देश के प्रधान, देश की सरकार को निश्चित रूप से अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते उनसे ये तो अनुरोध करता हूँ कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो, मैं किसी पर अटैक ना करूँ, इस बात का समर्थन नहीं करता। पर कोई मुझ पर अटैक कर रहा है तो मैं घर में दुबक जाऊं और हथियारों को छोड़ के भाग जाऊं, इतना भी कायर नहीं हो सकता। मुझे उसका जवाब देना है, और भारत की जनता भारत की सरकार से उस जवाब की अपेक्षा रखती है, और होना चाहिए। क्या मोदी जी को जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस है और पार्टियां हैं, उनके बड़े नेताओं से क्या सलाह मशवरा करना चाहिए था या नहीं? क्या उनसे बात करनी चाहिए कि युद्ध ये सच हुआ है? देखिए, जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी तब
सारे स्तर पर सभी पक्ष विपक्ष और संसद को समर्थन उसमें विश्वास में लिया जाता है। सुनिए, कांग्रेस तो हर भाषण में आप समझिए, आप दोनों चीजों को मिक्स करना, युद्ध करना और वर्तमान में बातें करना, वर्तमान में उसके युद्ध का जवाब देना, दोनों में फर्क है। अभी भी वो ये नहीं कह रहा, पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा नहीं की, वो फायरिंग कर रहा है और हमारे पास भी हथियार है, हम कौन से डंडे लिए बैठे हैं। हमें तो सिर्फ ये कहना है कि आप भी फायर करके उनका मुंह तोड़ जवाब दें और उसके लिए कोई सर्वदलीय मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई सद्भावना की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये कहना, भैया जो उचित लगे करो। आप कहें, सिर्फ फौज को इतना कहना है जो उचित लगे करो। और उचित सिंपल सी बात है, भारतीय संस्कृति की बात है कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, पर कोई हमें अटैक करेगा तो हमसे नहीं छोड़ेगा। तो क्या वजह विपक्षी नेता जनता को भड़का रहे हैं? नहीं, नेतागिरी के बारे में हमें कोई नहीं कह रहे हैं कि ये सुनिए, इस बारे में हमें कोई जवाबदेही और कोई सवाल नहीं करना। हाँ, जब मैंने प्रधानमंत्री जी का वो भाषण, दो स्टेटमेंट भी सुना है कि जल्दी ही जवाब दे दिया जाएगा। पहले किसी को थप्पड़ मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, उस थप्पड़ की गूंज को बर्दाश्त करना वो बड़ी बात होती है। और वो तो छिचोरापन पहले से ही करता रहता है वो छोटे। तो पाकिस्तान ने जो ये हरकत करने की कोशिश की है, जब उसे गूंज 5 के बजाय 50 पाकिस्तानियों की से हम अपना बदला ले लेंगे, तो आपको निश्चित रूप से पता लग जाएगा कि हाँ, पाकिस्तान का जवाब मिल गया और उसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने आप ही जवाब बंद हो जाएगा। उसके विषय में हमें नहीं पता। देशी जनता को क्या मैसेज देंगे आप? दीपावली का त्योहार आ रहा है, खुशियों का त्योहार है, आपसी सुखों को बांटने का त्योहार है, दुखों को बांटने का त्योहार है और सब हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 22120637 2211 0638 98 10721848 9818 70152। फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपके पास @your.coin। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।